ओके बेटा, तो 20 to 25 डेज रह गए अपने सीए फाइनल एंड सीए इंटर जनवरी 26 के एग्जामिनेशंस के लिए। एंड आई होप आप सब लोग पढ़ रहे हो, आई जस्ट होप आप सब पढ़ रहे हो। बट आपको पता है कि कौन एग्जामिनेशंस क्लियर करने वाला है? हु इज कीपिंग द एंड इन माइंड कि एग्जैक्टली आईसीआई किस हिसाब से पेपर सेट करने वाला है? व्हाट इज गोइंग टू बी द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द जनवरी 26 एग्जामिनेशंस? तो ये इशू रिजॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, आईसीआई एग्जामिनर कमेंट्स, आईसीआई वेबिनार्स, आईसीआई सर्टिफाइड कॉपीज, आईसीआई के सेशंस, पास्ट 4-5 अटेम्प्ट की सारी चीजें मैंने स्टडी की। एंड उस हिसाब से आई केम डाउन टू अ क्रूशियल एनालिसिस कि यार आईसीआई ने ना कुछ हॉटस्पॉट्स पकड़े हैं कि ये चैप्टर्स है जहां पे बच्चे हमेशा अंडर परफॉर्म करते हैं, बार बार वो लोग उन चैप्टर्स में से क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ एडजस्टमेंट्स है जहां पे बच्चे बार बार गलतियां करते हैं, बार बार वो लोग उन एडजस्टमेंट्स पर से क्वेश्चन पूछते हैं। आईसीआई को समझ गया कि बच्चों की वीक लिंक्स क्या है एंड बार बार दे आर टेस्टिंग यू ऑन दोज थिंग्स ओनली। तो अगर आपको ये चीजें पता है तो एक्चुअली आप गेज कर पाओगे अपकमिंग एग्जामिनेशंस के पेपर, एंड उस हिसाब से आपका प्रिपरेशन रीडायरेक्टेड रख सकते हो फॉर द नेक्स्ट 20 to 25 डेज। बहुत ही क्रूशियल एनालिसिस रहेगा बेटा ये, तो ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना और टेक अ नोट ऑफ ऑल द पॉइंटर्स व्हिच आई एम गिविंग यू। बिफोर आई बिगिन जस्ट अ क्विक अपडेट, जैसे कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की ड्यू टू सम रीजन, लेकिन इफ यू वांट टू गिव योरसेल्फ दिस वन लास्ट बेस्ट चांस, फ्रॉम टुमारो आई एम बिगिनिंग अ लास्ट 25 डे मेंटोरशिप प्लस टेस्ट सीरीज बैच, जहां पे मैं आपके साथ एक स्मार्ट ब्लूप्रिंट शेयर करूंगी कि सिर्फ 25 डेज बच्चे कौन से सिलेक्टेड चैप्टर्स करो। 1.5 डे का क्रूशियल सेशन लाइंड अप है, हाउ टू मैनेज दोस 3 आवर्स ऑफ एग्जामिनेशन का सेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस लाइंड अप है। इसके साथ साथ डिटेल टेस्ट सीरीज, हर सब्जेक्ट के 7 टेस्ट जिसको इवैल्यूएट भी करके दूंगी सो दैट यू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक्स। डेली बूस्टर ऑडियो नोट्स भेजे जाएंगे सो दैट यू स्टे पम्प्ड अप एंड चार्ज्ड अप इन दिस क्रूशियल मंथ बिफोर द एग्जामिनेशंस। एंड बेटा, आप जैसे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, बट व्हेन यू सी अदर्स पुटिंग इन देयर हार्ट एंड सोल इनटू द कोर्स, अदर्स स्टडिंग फॉर 12 to 14 आवर्स, आपके अंदर भी अलग जोश आ जाता है। आई एम टेलिंग यू, जो माहौल सेटअप होता है यहाँ पे, जो एनवायरमेंट सेटअप होता है यहाँ पे, दैट इज जस्ट इनक्रेडिबल। लास्ट अटेम्प्ट के टाइम पे भी इतने सारे बच्चों को यूजफुल रहा था। सो इफ यू वांट सम हेल्प ऑफ दिस काइंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ। चलो अभी बिगिन करते हैं। सबसे पहले आई स्टार्ट विद सीए फाइनल्स, आई मूव ऑन टू सीए इंटर इन अनदर 2-3 मिनट्स। अभी सबसे पहले एफआर में देयर हॉटस्पॉट एरियाज, इट्स लेंथ, बहुत लेंदी पेपर सेट करते हैं क्योंकि पहला पेपर है, उनको पता है बच्चा ऑलरेडी नर्वस होता है, एंशियस होता है, तो ये पेपर बहुत लेंदी सेट करते हैं। इतने सारे बच्चे जो मुझे हमेशा बोलते हैं कि मैम 70 मार्क्स का लिख पाए एफआर, 75 मार्क्स का लिख पाए एफआर, बच्चा को 25 मार्क्स आपको आता रहता है फिर भी नहीं लिख पाते हो, एंड इसीलिए ये पेपर में गुफअप कर देते हो। एंड इस वजह से बच्चों का माइंडसेट जो खराब होता है, अपकमिंग 2 पेपर्स भी आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो एंड पूरा अटेम्प्ट स्टेक पे चला जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग। पहला पेपर लेंदी सेट हुआ, तो प्लीज यहाँ पे जितना हो सके जब आप अभी पढ़ाई करते हो ना, स्पीड का ध्यान रखो। 14 मार्क के क्वेश्चंस के लिए 25 मिनट्स के ऊपर अपन नहीं दे सकते, तो अभी से स्पीड का ध्यान रखो। और जितने ज्यादा पेपर्स दे सकते हो दो बेटा, तो ही आपको आपकी गलतियां समझेगी, तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि स्पीड इशू है, कॉन्सेप्ट इशू है, प्रेजेंटेशन इशू है। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। जनरली नेक्स्ट चीज जो वो यहाँ पे देखते हैं दैट इज लैंग्वेज। अभी क्या ना, इंस्टीट्यूट पहले एफआर में क्लियरली न्यूमेरिक क्वेश्चंस ही पूछता था, लेकिन आजकल इंस्टीट्यूट को समझ गया बच्चों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, तो आस्क देम द एक्सप्लेनेशंस अबाउट द इंडेज। और आप क्या करते हो, अभी पढ़ाई करते टाइम सिर्फ न्यूमेरिक क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हो और आपको पता ही नहीं रहता कि प्रोविजंस किस तरीके से लिखने हैं, लैंग्वेज क्या है प्रोविजंस के, आईसीआई वहां पे आपके मार्क्स कट कर देता है। तो अभी से लैंग्वेज का भी ध्यान रखो। नेक्स्टली बिजनेस कॉम्बिनेशंस, कंसोलिडेशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स 115, दीज आर देयर हॉटस्पॉट एरियाज। ये 4 क्वेश्चन पूछते ही वो लोग एग्जाम्स में, हमेशा बच्चे गुफअप करते हैं यहाँ पे, तो जितना हो सके ये 4 चैप्टर्स पर से कंपलसरी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ही करो। आजकल दे हैव स्टार्टेड चेकिंग यू ऑन थियोरी क्वेश्चंस एज वेल, जैसे कि लास्ट 2 चैप्टर्स है ना, वो अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, एथिक्स, पहले 2 कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, लास्ट अटेम्प्ट के टाइम पे भी इसमें से क्वेश्चंस पूछे थे एंड बच्चे अंडर परफॉर्म इन थियोरी एरियाज, तो प्लीज थियोरी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो। सो दीज आर द हॉटस्पॉट एरियाज एक्सपेक्टेड टू बी आस्क्ड इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस एज वेल, सो बी रेडी फॉर दिस। एएफएम, अभी एएफएम पेपर डिफिकल्ट नहीं रहता, लेकिन एएफएम में दे चेक यू ऑन लिटिल थिंग्स, जैसे कि एक कॉमन चीज जो देखी गई है, राउंडिंग ऑफ एरर्स। अभी जानबूझ के ना वो क्लियर पूरा होल नंबर नहीं देते, जैसे 5725, दे आर ऑलवेज गोइंग टू गिव 5725.0304, आगे वो 4 डिजिट लगा देंगे। फिर बच्चे क्या करते हैं, 030 ले लिया सपोज फॉर एग्जाम्पल, 4 नहीं लिया वो लास्ट का, इसीलिए पहले स्टेप पे ही गलती हो गई एंड इसलिए पूरा आंसर गलत हो गया। तो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ एरर्स देखे जाते हैं जनरली, तो अभी जब भी प्रैक्टिस करो तो मेक श्योर कि इस चीज में आपकी सिली मिस्टेक्स नहीं हो रही है। इसके साथ साथ दे चेक यू ऑन थियोरी, जैसे लास्ट टाइम पूछा गया था, ब्लॉकचेन पर से क्वेश्चन पूछा था, टेक्निकल एनालिसिस पर से क्वेश्चन था, अंडर परफॉर्म्ड एरिया। तो एएफएम में थियोरी इज जनरली अ ब्लंडर, तो जितना हो सके यहाँ पे थियोरी पे भी ध्यान दो, राउंडिंग ऑफ सिली मिस्टेक्स पे ध्यान दो जनरली, एंड दे आर गोइंग टू रिपीट द सेम ट्रेंड इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस एज वेल। ऑडिट का मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया कि कहां पे वो लोग आपको लेफ्ट राइट सेंटर चेक करते हैं, चेक कर सकते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशंस में, उसका मैं यहाँ पे लिंक छोड़ देती हूँ, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। डीटी में
ऑलवेज दे चेक यू ऑन क्वेश्चन नंबर 1. इफ यू आर अग्रीइंग टू दीज पॉइंट्स ना, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. हाँ मैम ये देखा गया है. डीटी में दे ऑलवेज चेक यू इन क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ पे असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, चैरिटेबल ट्रस्ट, पीजीबीपी, ये 3 चैप्टर पर से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है. बच्चे ऑलवेज अंडर परफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे थोड़े ट्रिक एडजस्टमेंट्स होते हैं. तो बेटा अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो या बोथ द ग्रुप्स दे रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 1 रेगुलर बेसिस पे एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बिकॉज यहाँ पे जनरली गोफअप्स देखे गए हैं. जैसे कि दे डोंट सेपरेटली मेंशन कि एनालाइज एएमटी प्रोविजंस एप्लीकेबल और नॉट, आपको खुद को सोचना पड़ेगा उसके बारे में. तो प्लीज जितना हो सके क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस करो. नेक्स्टली, जैसे कि मैंने आपको एफआर में बोला कि उनको पता है कि आप थियोरी पे ध्यान नहीं देते हो, इसीलिए डीटी में भी दे आर फॉलोइंग द सेम थिंग कि पहले ना सिर्फ न्यूमेरिक क्वेश्चंस पूछते थे, बट नाउअडेज दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस वेयर बाय यू हैव टू राइट द प्रोविजंस एज वेल. जैसे कि रीसेंट अटेम्प्ट में दे आस्क्ड यू अ क्वेश्चन ऑन सेकेंडरी एडजस्टमेंट. अभी सेकेंडरी एडजस्टमेंट की न्यूमेरिक वैल्यू तो सबने कैलकुलेट कर ली, लेकिन उसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स अंडर परफॉर्म्ड हियर. मैंने इतने सारे सर्टिफाइड कॉपीज देखे, बच्चों को यहाँ पे मार्क्स ही नहीं मिले, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इंस्टीट्यूट को पता है जहाँ पे एक्सप्लेनेशन पूछो बच्चे वहां पे लिख नहीं पाते. तो प्लीज टेक केयर ऑफ द प्रोविजंस. रिटन प्रैक्टिस करते टाइम भी जितना हो सके प्रोविजन सेंट्रिक पढ़ाई करो ही करो. नेक्स्टली दे चेक यू ऑन रिटेंशन बेसिस. ऐसी चीजें जो आपको याद नहीं रखती है, जैसे कि टीडीएस रेट्स, ऑलवेज अ गोफअप, पेनल्टीज, ऑलवेज अ गोफअप. अभी उनको पता है कि बच्चे क्या करते हैं, अलाउड डिसअलाउड कर लेते हैं, अलाउड डिसअलाउड कर लेते हैं, लेकिन उनको फाइनल टैक्स लायबिलिटी तक की चीजें पूछे ना तो उनको नहीं आती है. जैसे कि सरचार्ज कैलकुलेशन प्रॉब्लम, सेस कैलकुलेशन प्रॉब्लम, टैक्स स्लैब्स पता नहीं होता. ऐसी छोटी चीजें यू मिस आउट ऑन. बड़ी बड़ी चीजें आप कर लेते हो, छोटी छोटी चीजें आपसे नहीं हो पाती, एंड इंस्टीट्यूट नोज दिस. सो प्लीज इन चीजों को भी प्रैक्टिस करो जब भी आप अभी फाइनल लेवल ऑफ रिविजन कर रहे हो आपके. टेक नोट ऑफ दीज लिटिल थिंग्स एज वेल. आईडीटी में भी ऑलवेज दे चेक यू इन क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रिक एडजस्टमेंट्स पूछते हैं, तो डीटी आईडीटी के क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा प्रैक्टिस करो. लास्ट अटेम्प्ट का आईडीटी का पेपर इतना डिफिकल्ट चेक हुआ था. क्यों डिफिकल्ट चेक हुआ? अगेन एक्सप्लेनेशंस मिसिंग. दे आर चेकिंग एक्सप्लेनेशंस, प्रोविजंस पे ध्यान दे रहे हैं वो और उस हिसाब से सवाल पूछते हैं. जैसे कि एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन था, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था. यहाँ पे बच्चों ने बहुत वेग आंसर्स दिए, बहुत अच्छे से प्रोविजंस एक्सप्लेन नहीं किए. तो प्लीज दे आर बीइंग वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर लैंग्वेज इन दैट प्रोविजन, सो टेक केयर ऑफ दैट एज वेल. इसके साथ साथ ट्रिक एडजस्टमेंट्स दे जनरली आस्क यू इन एफसीएम, आरसीएम, प्लेस ऑफ सप्लाई. एंड यहाँ पे जनरली गूफ अप करते बच्चों को पता है, तो भी हर अटेम्प्ट में एफसीएम, आरसीएम, प्लेस ऑफ सप्लाई, इसके एडजस्टमेंट्स में प्रॉब्लम होती है. तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, जितने क्वेश्चन इस बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो करो. थियोरी में ऑल्सो दे चेक यू आईडीटी में, सो थियोरी का भी ध्यान दो. और जनरली ना यहाँ पे पीरियड रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन, पेनल्टी कैलकुलेशन, और यहाँ पे बच्चे गूफ अप कर देते. तो प्लीज इन चीजों का भी यहाँ पे ध्यान रखो. दिस इज रिगार्डिंग सीए फाइनल्स. अभी रही बात सीए इंटर की, जो पहला पेपर है ना अकाउंट्स, यहाँ पे भी लेंदी सेट करते हैं. लेंदी, उनको पता है यार पहला पेपर लेंदी सेट करो, बच्चों की बैंड बजा दो, नेक्स्ट 2 पेपर्स पढ़ने ही नहीं वाले. 50% पीपल एलिमिनेटेड ओवर देयर इटसेल्फ. तो यहाँ पे स्पीड मिनिमम अकाउंट्स के तो 2 से 3 फुल कोर्स पेपर सॉल्व करो ही करो बेटा, दैट इज अ मस्ट. इसके साथ साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लास्ट 3-4 अटेम्प्ट में देखा गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत डिफिकल्ट पूछ रहे हैं, बहुत डेप्थ में जाके पूछ रहे हैं. एंड अपन क्या करते हैं, ऊपर से पढ़ाई करते हैं, इस वजह से यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल. अपकमिंग अटेम्प्ट में भी इंस्टीट्यूट ऐसे ही करेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफिकल्ट सेट करेगा. तो प्लीज प्रैक्टिस, जितने ज्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मैराथन्स देखने से ज्यादा प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. नेक्स्टली शेड्यूल 3 का फॉर्मेट, इंस्टीट्यूट हैज अंडरस्टूड कि बच्चे ना सिर्फ न्यूमरिक वैल्यू, न्यूमरिक कैलकुलेशन पे ध्यान दे रहे. दे आर नॉट सीइंग नोट्स टू अकाउंट्स. बच्चे वर्किंग नोट्स नहीं ड्रॉ कर रहे, शेड्यूल 3 के फॉर्मेट पे शायद प्रैक्टिस नहीं कर रहे. तो नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही क्वेश्चंस पूछो जहाँ पे वर्किंग नोट्स रिक्वायर्ड है, नोट्स टू अकाउंट्स रिक्वायर्ड है, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट आप परफॉर्म नहीं कर पाते, लाइन आइटम्स बराबर से नहीं लिख पाते. तो जितना हो सके इस हिसाब से प्रैक्टिस करो. फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन में भी आपके मार्क्स कट हो रहे, तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दीज लिटिल थिंग्स एज वेल. फिर रही बात लॉ की और ऑडिट की, सीए इंटर स्टेज पे लॉ की और ऑडिट की रिक्वायरमेंट जो पूछी जाती है ना, केस स्टडी के एंड में जो रिक्वायरमेंट पूछी जाती है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रिक्वायरमेंट होती है, और एक क्वेश्चन में 2 से 3 रिक्वायरमेंट छुपी हुई होती है. तो प्लीज जो भी आप जब भी केस स्टडी पढ़ते हो ना, सबसे पहले रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन और उसके बाद केस स्टडी पढ़ो. आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं. तो प्लीज प्रॉपरली क्वेश्चन पढ़ो, नहीं तो फिर आपको आधे ही मार्क्स मिलते हैं और बाद में जाके आपको लगता है मैंने तो पूरा लिखा था, जबकि आपने आधा ही आंसर लिखा हुआ रहता है. तो प्लीज रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन प्रॉपरली.
लॉ में जनरल क्लॉजेस एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, यहाँ पे उनका हॉटस्पॉट एरिया, उनको पता है बच्चे जनरली यहाँ पे अंडर परफॉर्म करते हैं, तो इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो। टैक्स में अगेन इंटर लेवल पे भी क्वेश्चन नंबर 1 दे टारगेट ऑलवेज, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। नेक्स्टली इंडेक्सेशन, यहाँ पे उनको पता है कि बच्चों को इंडेक्सेशन पता ही नहीं काफी बार रूल्स, सो इंडेक्सेशन के जितने आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन कैपिटल गेन्स के, दैट इज बेटर। रेट्स यहाँ पे भी चेक करते हैं, ऐसी चीजें जो आपको याद नहीं रहती है, रेट्स है, टीडीएस रेट्स है, स्लैब्स है, पेनल्टीज है, ये याद नहीं रहता इंस्टीट्यूट को पता है, इसलिए जानबूझ के वो लोग आपको इन्हीं चीजों पे चेक करते हैं जहां पे आपको रिटेंशन नहीं हो पाता है। आईडीटी में जनरली वो लोग थियोरी बेसिस पे आपको चेक करते हैं, थियोरी क्वेश्चन जैसे लास्ट टाइम बिल्ड टू शिप टू मॉडल पर से कुछ पूछा गया था, स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, तो यहाँ पे थियोरी का भी ध्यान दो। नेक्स्टली बहुत ज्यादा लेंदी एमसीक्यूज पूछ रहे हैं, उनको पता है कि बच्चे एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इसलिए इन्होंने इस पेपर को टारगेट किया, एक्सट्रीमली लेंदी एमसीक्यूज यहाँ पे डालते, तो प्लीज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करो यहाँ पे। नेक्स्टली ग्रुप 2, अभी जनरली कॉस्टिंग में दे चेक यू ऑन 5 चैप्टर्स, हमेशा देखा गया कि बच्चे गुफ अप करते तो ये 5 चैप्टर की वजह से, एक है बजट्स, एक है एबीसी, एक है कॉस्ट शीट, एक है मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। उन्होंने बोला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में तो जनरली बच्चों को कॉन्सेप्ट ही पता नहीं होता, क्यों ये फॉर्मूला आया है, रैंडमली फॉर्मूला अप्लाई करते रहते हैं, दैट्स व्हाई नहीं मिलते यहाँ पे मार्क्स। तो ये 5 चैप्टर्स पे टू एंड फ्रो एडजस्टमेंट्स एक्सपेक्टेड है, तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। ऑडिट में 2 चैप्टर्स, सिर्फ 2 चैप्टर्स पे आपकी बैंड बजाने के लिए वो सफिशिएंट है। 1 इज ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उनको पता है कि बच्चे ये 2 चैप्टर्स ही नहीं करते, तो बेटा प्लीज डोंट इग्नोर व्हाट इंस्टीट्यूट ऑलरेडी नोज, प्लीज ये 2 चैप्टर्स को इग्नोर मत करो। एफएम में 2 चैप्टर्स जनरली वर्किंग कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, यहाँ पे वो लोग आपको चेक करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में दे हैव अंडरस्टूड कि बच्चों को सिर्फ मेमोरी टेक्निक्स याद है, बच्चे सिर्फ ना हेडलाइंस बराबर लिखते हैं, अंदर का कंटेंट बराबर नहीं लिखते, इसलिए जानबूझ के वो लोग वहां पे आपके मसाला चेक करते हैं कि अंदर का अपने कंटेंट कैसे लिखा है, एंड वहां पे दे डिडक्ट आउट ऑन योर मार्क्स। सो प्लीज एसएम में अंदर के कंटेंट पे भी ध्यान दो, एंड इस तरीके से सब सब्जेक्ट्स के नोट डाउन द पॉइंटर्स एंड मेक श्योर यू आर अवॉइडिंग दीज मिस्टेक्स इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ऐसी बहुत सारे क्रूशियल वीडियोस चैनल पे आते रहेंगे, बस आप पढ़ो एंड टेक अ नोट ऑफ दीज क्रूशियल थिंग्स एज वेल। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।